Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 2.6 question number 2. This is exercise 2.6 question number 2. Already question number 1 मैं आपको explain कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर, जिसके मैंने पार्ट्स आपको अलग अलग वीडियोस में डिवाइड कर दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम आज सॉल्व करेंगे। और ये दो क्वेश्चंस हैं, ये इसी एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास पेपर्स में भी आते हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग में आता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मोस्टली आपके पास शॉर्ट में नज़र आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं 4 पावर 12 के। मीन्स आपको 4 पावर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं 2 पावर 2 की, तो इट मीन्स आपको 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 पावर 2 की मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 9, इट मीन्स 2। इट मीन्स 2 पावर 2 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 डिजिट। 3 पावर 2 में कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 डिजिट। आपको ये बताना है कि आपका सोल्यूशन आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं 4 पावर 2 की, तो 4 पावर 2 मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, 4 2 जा 4 4 जा 16। इट मीन्स आपके पास इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं। आपको क्या करना है, 4 पावर 12 को डिजिट्स में जो है वो 4 पावर 12 के डिजिट्स बताना है। मीन्स 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसके आप मुझे डिजिट्स बताओगे। बट ये प्रोसेस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व करने का एक तरीकेकार निकाला कि हम उसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम स्टेपिंग होगी। हम इसको एक्स सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4 पावर 12। सही है, राइट? सेम स्टेपिंग होगी। लॉग अप्लाई करूंगी, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई किया लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्यूशन बना लॉग x, राइट हैंड साइड पे आपके पास बना लॉग 4 पावर 12, राइट? लेफ्ट हैंड साइड अगेन आपके पास एज इट इज रहेगी लॉग x, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपको पावर नजर आ रही है 4 के ऊपर। सो आप लॉ अप्लाई करो लॉग का, कि वो लॉ क्या होता था, a पावर n, जिसको आप लिखते थे n लॉग a। मीन्स पावर जो थी वो स्टार्ट में आ जाती। तो सेम सिचुएशन करेंगे, यहाँ पे पावर है 12, सो मैं लिखूंगी 12 लॉग 4। लॉग 4 किस तरीके से देखेंगे अब हम, लॉग x एज इट इज, ठीक है, अप्लाई करूंगी लॉग 4 नंबर है। सो यहाँ पे 4 आपके पास अकेला डिजिट आपको नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे अपने पास से जीरोस ऐड कर देंगे। मीन्स अब मैं देखूंगी 40 के जीरो में। सो 40 का जीरो मीन्स लोगैरिथम में 40 के जीरो में हम सर्च करेंगे। लोगैरिथम टेबल में जाऊंगी, लोगैरिथम टेबल में जाऊंगी और 40 के जीरो में मेरे पास नंबर आ रहा है 6021। 6021 पॉइंट आपके पास यही है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है। इट मीन्स करेक्टरिस्टिक जो होगा वो आपके पास 0 होगा, क्योंकि आप पॉइंट शिफ्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे करेक्टरिस्टिक इज 0 पॉइंट। मेंटीसा आपके पास क्या निकल कर आया था? 6021। दिस इज मेंटीसा। अब आप क्या करोगे, 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 को मल्टीप्लाई कराओगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6021। आपके पास आंसर आया 7.2252। अच्छा जी, यहाँ तक की सिंप्लीफिकेशन आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करते थे, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए एंटी लॉग अप्लाई करते थे, बट यहाँ पे हमने इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक से हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 7 है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 प्लस होगा। सिंस सो द number of digits is equals to characteristic plus 1। means characteristic is 7, so number of digits कितने होंगे? 7 plus 1 8। so आप क्या लिखोगे, the number of digits is equals to in 4 power 12 is 8। 4 power 12 में आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 8। करेक्टरिस्टिक 7 प्लस 1, करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 पावर
25, राइट। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेट x इज इक्वल टू 7 पावर 25, लॉग अप्लाई करूंगी क्योंकि हम लॉग ही अप्लाई करके पूरी सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 7 पावर 25। लॉग अप्लाई किया, लॉग x, लॉ अप्लाई करेंगे, पावर आ रही है, पावर पहले आ जाएगी और लॉग आ जाएगा 7 के ऊपर। अगेन यहाँ पे 7 है, 7 के बाद आपके पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद मैं 2 जीरोस लगा देती हूँ ताकि मैं जो लोगैरिथम में नंबर देखूँ 70 के जीरो में सर्च करूँ। सो 70 के जीरो में हम लॉग टेबल में जाएंगे। 70 के जीरो आपके पास आ रहा है 8451, 8451। So number is 0.8451 और ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा था। मैंने लॉग नंबर देखा कैसे, करेक्टरिस्टिक 0 लिखा क्योंकि पॉइंट शिफ्ट नहीं करेंगे। लॉग x एज इट इज। नाउ लॉग x एज इट इज, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी, मीन्स 25 को मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ 0.8451। सो आंसर इज 21.1275, 1275। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आया 21। सो आप क्या लिखोगे, सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक +1 मीन्स 21 +1, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इज in 7 power 25 is 22। That's it। सिर्फ इसमें यही वर्किंग करनी है, ये आपके पास शॉर्ट के लिए होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट थर्ड जो कि है 3 पावर 30। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 3 पावर 30, लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3 पावर 30 क्योंकि मैंने लॉग अप्लाई किया बोथ साइड्स, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, पावर आएगी तो पावर मैं पहले लिख लूंगी, तो 30 लॉग 3, पॉइंट है आपके पास लास्ट में क्योंकि यहाँ पे हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है। मैं यहाँ पे 2 जीरोस और ऐड कर लूंगी बिकॉज हम जो लोगैरिथम में देखेंगे तो उसके लिए एटलीस्ट हमें 3 डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉग x एज इट इज आएगा, 30 आपके पास एज इट इज आएगा, करेक्टरिस्टिक पॉइंट शिफ्ट नहीं करेंगे तो 0 पॉइंट, करेक्टरिस्टिक इज 0, 30 के 0 में देखूंगी तो लॉग टेबल आपके पास ये रहा। 30 का 0 है आपके पास 4771, 4771। दिस इज वेरी इजी, 4771। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, आंसर इज 14.313 log x। log x इज, अच्छा जी सॉरी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये नहीं होगा क्योंकि अब आप यहाँ पे स्टेपिंग खत्म कर चुके हो। सो करेक्टरिस्टिक से आप क्या करोगे, सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज करेक्टरिस्टिक +1, so characteristic is 14, so number of digits is 15, so the number of digits in 3 power 30 is 15। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 5 पावर 20, पार्ट 4 इज 5 पावर 20। सो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम स्टेपिंग फॉलो करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 5 पावर 20, अप्लाई log on both sides, so log x is equals to log 5 power 20, right। log x is equals to पावर पहले आ जाएगी क्योंकि लॉ है लोगैरिथम का जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो log x एज इट इज, 20 एज इट इज, करेक्टरिस्टिक अगेन इसका हम इसी तरीके से निकालेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगा दूंगी, पॉइंट के बाद जीरोस लगाना कोई मसले की बात नहीं होती, तो करेक्ट सॉरी पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो 0 पॉइंट करेक्टरिस्टिक देखेंगे, मेंटीसा देखेंगे 50 के 0 में, लॉग टेबल देखेंगे
50 के ज़ीरो में 50 का ज़ीरो आपके पास आ रहा है 6990, राइट। सो 6990 यहाँ लिखेंगे 6990। सो लॉग एक्स एज इट इज़ 20 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 6990 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 इज इक्वल टू 13.98। सिंस the number of digits is equals to characteristic plus 1, 13 plus 1, 14. So the number of digits in 5 power 20 is 40। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप बार बार देखोगे। सोल्यूशन का मेन मकसद ये होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, सेम स्टेपिंग्स फॉलो हो रही है, बट बार बार सॉल्व करने का मकसद ये है कि ताकि आप वीडियो में ही देख के अगर बार बार वही क्वेश्चंस को, वही स्टेप्स को बार बार देखोगे तो बगैर प्रैक्टिस के भी आपके ये स्टेप्स जो हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक ही चीज़ को जब बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे इतना प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऑलरेडी सारे स्टेप, सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके इसी वजह से दिखाए हैं, ताकि आपको इन स्टेप्स को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5, जो क्या है 9 पावर 30। सो 9 पावर 30 के लिए हमने सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 9 पावर 30, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग apply log on both sides, so log x is equals to log 9 power 30, right। so log x is equals to 30 पहले आएगा, log 9 आप लिखोगे इस तरीके से, log x is as it is again 30, पॉइंट के बाद यहाँ पे मैं 2 ज़ीरोज़ लगाऊंगी सेम स्टेपिंग की तरह, क्योंकि मुझे लोगैरिथम में डिजिट्स चाहिए हैं। सो करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो होगा, बिकॉज पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा, मुझे 90 के ज़ीरो में देखना है अब। सो 90 के ज़ीरो लॉग टेबल में जाएंगे और 90 का ज़ीरो आपके पास है 9542, 9542। सो 9542 लॉग एक्स एज इट इज 30 को मल्टीप्लाई कराऊंगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.9542 इज इक्वल टू 28.626। फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं होगी, अब मुझे इसका नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएंगे। सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 मीन्स 28 plus 1, 29. So the number of digits in 9 power 30 is 29. That's it. Important question है, skip out मत करना, शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ जाता है। सो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूँगी, हमारा चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है। रिव्यू क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं सारे चैप्टर्स के रिव्यू क्वेश्चंस, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ जिन चैप्टर्स की, उनके भी रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बता दूँगी। सो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।